नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है ड्यूक 390 और ड्यूक 250। दोनों जो है कम्प्लीटली नई होगी, हर एक चीज़ बदल गई और मेरा काम ये है कि मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊं। चलिए, अब पहले मैं बात करूंगा 390 की और उसके बाद मैं बात करूंगा 250 की। पहले 390 जो है उसी पे फोकस करते हैं, सारा का सारा चेंजेस दोनों में है, बट पहले उसी की बात करेंगे। ये रही चाबी, इस तरीके की दिखेगी आपको नई वाली चाबी, जिस पे KTM जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है और बहुत ही स्लीक सी चाबी है, कुछ भी जो है उसमें और ज़्यादा बात करने की लायक चीज़ नहीं है। लेकिन इस चाबी को जो है क्विकली जाके मैं लगा देता हूँ इग्निशन में और उसको कर देता हूँ चालू, बिकॉज उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, ढेर सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले इस तरफ आप देखो, व्हील जो है नया, ऑब्वियसली अलॉय व्हील जो है वो यहाँ पे आया है। 17 इंचेस का है, 110 70 R17 ये यहाँ पे जो है दिए हुए मेटल टायर्स जो है उनकी ओवरऑल मतलब इनका डायमेंशंस वगैरह है। अब ये आपके पास में जो ना सिर्फ डिस्क जो है उसका साइज़ बदला है, बल्कि उसकी लोकेशन भी बदल गई। पहले उस तरफ आया करता था, बट कि अब जो है वो इस तरफ आ गया है। KTM का कहना है कि दिखने में सुंदर लगता है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया जब बाइक पार्क रहती है। बाइबल ब्रेक्स जो है वो है यहाँ पे, WP एपिक सस्पेंशन जो है वो आप देख पा रहे हो, लेकिन ये सस्पेंशन जो है पहले जैसे नहीं है, इनमें भी बदलाव है। क्या बदलाव है उसकी बात करेंगे, बट पहले देख लो यहाँ पे ये DRLs आपको जो है देखने को मिलती है और यहाँ पे बीच में जो है आपके पास में आ जाती है लाइट। ये हेडलाइट काफ़ी ब्राइट अच्छी लाइट जो है वो यहाँ पे दिख रही है। इधर इंडिकेटर जो है वो आपके पास में, अगर आपको देखना है तो इंडिकेटर वैसे ही है जैसे पहले चलते हैं, मतलब LED जो है वही यहाँ पे आपको दिए गए हैं। उसके बाद में हर एक चीज़ बदली गई है, तो लिवर्स स्विच गियर वगैरह जो है उनमें बदलाव किया गया है। लिवर जो है वो एडजस्टेबल है आपके पास में, दोनों क्लच और ब्रेक लिवर जो है दोनों एडजस्टेबल यहाँ पे हो गए हैं। ऊपर की तरफ मिरर्स जो है उनकी डिज़ाइन जो है वो भी बदली गई है और जो यहाँ पे ओवरऑल मतलब यहाँ पे इस्तेमाल किया गया मटेरियल और हर एक चीज़ जो है उसमें बदलाव है। अब दो कलर आते हैं, पहले तो ये ऑरेंज है, एक ब्लू कलर भी है। अब वो ब्लू कलर जो है उसमें कुछ कुछ जगह कॉम्बिनेशन जो है वो भी अलग अलग ट्राई किया गया, जैसे यहाँ ऑरेंज जो है वो यहाँ पे ब्लैक के साथ में दिया गया है, लेकिन ये जो फ्रेम है एलुमिनियम सा फ्रेम जो है वो वहाँ पे थोड़ा सा अलग कलर में, ग्रेश कलर में जो है दी गई है। एनीवे, वापस लौटते हैं इधर स्विच गियर के पास में। ये आपके हज़ार्ड लाइट का बटन है, जो कि गाड़ी चलते वक्त यूज़ नहीं की जाती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हाई बीम लो बीम का यहाँ पे जो स्विच दिया गया, हर एक स्विच में जो देखो क्वालिटी तो किसी की भी बुरी नहीं है, बढ़िया क्वालिटी ओवरऑल है, लेकिन थोड़े से एजी हो गए हैं उसके, मतलब ऐसे चुभने टाइप के जैसे हो गए, बट कोई भी ऐसा कट वट नहीं जाएगा, इतने भी चुभ नहीं रहे, लेकिन हाँ एजी हो गए। कई लोगों को पसंद आएंगे, डिज़ाइन की थीम के साथ में जाते हैं। उसके बाद में यहाँ 4 बटन दिए गए हैं, उनका काम क्या है बताता हूँ। हॉर्न सुन लो पहले आप, ठीक हॉर्न है। यहाँ पे जो है इंडिकेटर का स्विच जो है वो यहाँ पे दिया गया है। अब ये 4 जो है मल्टीपल चीज़ों में नेविगेशन के काम आते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ को सेट कर सकते हो, तो जैसे मैं नीचे वाला दबाऊंगा तो यहाँ पे जो है आपके पास में राइड मोड चेंज हो जाता है। अभी ये रोड मोड, सुपर मोटो मोड, ABS मोड जो है वो चेंज हो रहा है। अगर आप इसको चेंज करके राइड मोड पर सेट करना चाहो तो राइड मोड जो है वो भी इससे चेंज हो जाता है। जैसे ऊपर वाला राइड मोड पर सेट है, तो स्ट्रीट मोड, रेन मोड, ट्रैक मोड, किस पे सेट करना है आप वो सेट कर सकते हो। अब ये कैसे क्या सेट हो रहा है, मोड वगैरह क्या है, उन पर मैं आता हूँ पहले, उसके बाद में मैं आपको इंटरेस्टिंग से डिस्प्ले दिखाऊंगा। देखो 3 मोड दिए गए हैं गाड़ी में आपको। ABS के तो 2 अलग मोड है आपके पास में। सुपर मोटो जिसमें रियर ABS जो है ऑफ हो जाता है, अदरवाइज नॉर्मल मोड जिसमें दोनों ABS जो है चालू रहते हैं। डुअल चैनल ABS ऑब्वियसली है, तभी ये होता है। उसके बाद में गाड़ी में राइड मोड्स भी आते हैं, रेन मोड, स्ट्रीट मोड और ट्रैक मोड। ट्रैक मोड और स्ट्रीट मोड में फ़र्क ये है कि पावर तो सेम है, लेकिन ट्रैक मोड में डिस्प्ले थोड़ी सी चेंज आती है और रेन मोड में जो है पावर थोड़ी सी लिमिट की जाती है। जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, ताकि गाड़ी जो है रेन के टाइम पे स्लिपेज वगैरह ना मारे, उस हिसाब से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस डिस्प्ले में क्या क्या चीज़ें आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है। सबसे पहले ये जो आप देख पा रहे हो अभी, एक तो मतलब ये तो चलो डिस्प्ले है ही है, यहाँ पे आपको एक Type-C चार्जिंग मिल जाती है। जो इधर स्लॉट छोटा सा, आई डोंट नो फोकस हो रहा नहीं हो रहा, बट हाँ ये Type-C चार्जिंग पोर्ट जो है वो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद में ये जो एरिया आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लाइट सेंसर आई थिंक प्लेस किया गया है। बट डिस्प्ले में क्या है, इस तरह की दिख रही है आपको डिस्प्ले। यहाँ पे आपके पास में टेकोमीटर जो है वो है। ये फेवरेट्स एरिया है, 1 2 3 4 फेवरेट्स एरिया, जिसमें आप सेट कर सकते हो कि क्या देखना है। जैसे मान लो मैंने अभी यहाँ पे सेट किया ओडोमीटर, उसके बाद बैटरी वोल्टेज, उसके बाद में स्पीड 1, उसके बाद में जो है ये आपके पास में ट्रिप 1, ये मैंने यहाँ पे सेट किए हुए हैं। अब ये मतलब बेसिकली ट्रिप मीटर जो है उसमें एवरेज स्पीड और वो सब सेट किया हुआ है। इधर आपको दिखा रहा है कि कितने किलोमीटर जाएगी टैंक, जो फ्यूल बचा है उसमें टाइम क्या हुआ है। कुछ वार्निंग लाइट्स ऊपर की तरफ, यहाँ पे कूलेंट जो है वो लो, और यहाँ पे स्ट्रीट मोड है वो। यहाँ पे गियर जो है वो कौन सा लगा हुआ है वो यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि मैं न्यूट्रल कर देता हूँ। यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीड दिखा रहा है। ABS रोड मोड पे है, सुपर मोटो मोड की जगह, और MTC जो है वो ऑन है, ये सब दिखा रहा है। अब हम चलते
चलते हैं मेन्यू के अंदर। मेन्यू के अंदर आते हैं जहाँ पे सबसे पहले आपके पास में ऊपर की तरफ यहाँ पे मोटरसाइकिल लिखा हुआ है, उसमें मल्टीपल मोड्स जो है वो आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो है राइड मोड जो है करंटली वो देखना है आपको, तो स्ट्रीट मोड में जो है गाड़ी है। अगर आपको चेंज करना चाहो तो ट्रैक मोड जो है उसमें आ जाओ, या फिर आप जो है रेन मोड में आ जाओ, जो भी मोड में आपको जाना है वो चले जाओगे। अभी सिचुएशन क्या है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कन्फ्यूजिंग है कि जैसे अगर आपको रेन मोड सेलेक्ट करना है, तो जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये तो चलो किल स्विच जो है वो ऑन है, इसलिए मुझे बता रहा है कि रिएक्टिवेट। इस बटन को जो है आपको आगे की तरफ पुश करना होता है, बट कोई भी कंफर्मेशन जो उसका नहीं आता। जैसे मैंने किया तो वापस पीछे लौट गया ये। अब मैं रेन मोड की जगह जैसे स्ट्रीट मोड करके अगर मैं पीछे ही आ रहा है, मैं पीछे आ जाऊँगा, तो देखो ये सेलेक्ट नहीं हुआ। तो वो वाली चीज़ है, आपको थोड़ा सा कोई कंफर्मेशन टाइप ऐसी चीज़ नहीं दिखी, थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम ये है यहाँ पे। बट कोई ना, यहाँ पे मल्टीपल राइड मोड दिखा दिए मैंने आपको, ABS जो है उससे रिलेटेड मोड, अगेन रोड मोड, सुपर मोटो मोड जो, और ये बहुत ही बढ़िया एनिमेशन के साथ में दिखाता भी है कि एक्चुअली दोनों मोड में फ़र्क क्या है, क्लियरली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद में MTC जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो ऑन रखना है या ऑफ रखना है। ऑन रखने से क्या होगा, ऑफ रखने से क्या होगा, बाइक वो भी जो है बताती है। मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया। लॉन्च कंट्रोल, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। लॉन्च कंट्रोल अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये ट्रैक मोड में काम करता है। तो सबसे पहले मैं इसको स्ट्रीट से जगह ट्रैक मोड में डालता हूँ। ये देखो लॉन्च कंट्रोल यहाँ एक्टिवेट हो गया। अभी लॉन्च कंट्रोल एक्टिवेट होते हैं ऑन या ऑफ। अब लॉन्च कंट्रोल में होता क्या है, देखो देखने में तो लॉन्च कंट्रोल जिन लोगों ने कार वार में देखा उनको बहुत ही फैशन मतलब वो लग रहा होगा कि अरे भाई लॉन्च कंट्रोल है ये वो चीज़, बट ये एक्चुअली लॉन्च कंट्रोल की जगह आप इसको कह सकते हो व्हीली कंट्रोल। जब आप लॉन्च कर रहे हो तो गाड़ी की व्हीली पॉपअप हो नहीं होने देगा गाड़ी, वो चीज़ जो है बाइक यहाँ पे इंश्योर कर दी है, तो उसकी वजह से आप जो है प्रॉपर लॉन्च कर पाओ। बस ये सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो शायद इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो मेरे जैसे हैं नए बंदे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीवे उसके बाद में बाइक इन्फॉर्मेशन, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, ओडोमीटर, सर्विस, वार्निंग्स, मल्टीपल चीज़ें। अभी ये जो वार्निंग आई हुई है एक्चुअली ये साइड स्टैंड की होगी, हाँ साइड स्टैंड की वार्निंग जो है जो कि ऑब्वियसली आएगी। यहाँ पे ट्रिप 1 ट्रिप 2 आप चाहिए तो यहीं से आप रीसेट जो है वो सब कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास में मल्टीपल सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे दी गई है। सेटिंग्स में फेवरेट्स में क्या सेलेक्ट करना है, जो मैं बता रहा था आपको, फेवरेट्स में आप सेलेक्ट कर सकते हो वो चीज़ें यहाँ पे। उसके बाद में क्विक सेलेक्टर, जो मैंने आपको बताया कि आप इसको जब दबाओगे बिना मेन्यू के अंदर एंटर हुए तो उससे क्या होना है, राइड मोड सेलेक्ट होने या ABS मोड होना है, तो इन दोनों बटन से क्या होना है वो आप यहाँ सेलेक्ट करते हो। कनेक्टिविटी, आप इसको फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो। फ़ोन से कनेक्ट करने पर 2 ऑप्शन है आपके पास में, जो KTM की ऐप है उससे आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन जो है वो भी आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अपने फ़ोन से बिना ऐप के जो है म्यूज़िक वगैरह बजाओगे तो म्यूज़िक कॉल वगैरह जो है उसका कंट्रोल आपके पास में यहाँ पे आ जाता है, ये वाली चीज़। उसके बाद में क्विक शिफ्टर, आपको क्विक शिफ्टर प्लस बाय द वे ऑन करना है नहीं करना, वो शिफ्ट लाइट, ये एक एक्चुअली जो है डिस्प्ले जो है उस पर पूरी शिफ्ट लाइट आती है। हाँ ये मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया। RPM 1 RPM 2 जो बता रहा है, RPM 1 जो है वो 8500 है, RPM 2 जो है 1000 है। अब आप इसको भी चेंज कर सकते हो कि कब कौन से RPM पे क्या क्या दिखानी चाहिए, मतलब RPM कौन सा कहाँ पे जो आना चाहिए। क्लॉक एंड डेट, यूनिट्स, यहाँ पे लैंग्वेज और एक्स्ट्रा फंक्शन। एक्स्ट्रा फंक्शन बेसिकली कुछ है नहीं एक्स्ट्रा फंक्शन के नाम पे, इट्स जस्ट सेइंग कि भैया आपकी गाड़ी में क्या क्या चालू, जैसे लॉन्च कंट्रोल, ऑडियो, नेविगेशन, क्विक शिफ्टर, ये मतलब इससे कुछ होता नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ डिस्प्ले और कुछ है नहीं वहाँ पे। तो ये फंक्शन यहाँ पे हो गए। 2-3 चीज़ें जो यहाँ पे अभी नहीं चल रही है वो, हाँ रुको एक चीज़ मैं भूल जाता, हो कहाँ गया भाई साहब, लॉन्च कंट्रोल ये सब हुआ एक्चुअली बाइक, अरे कहाँ गया भाई, लिमिटर, अरे ये क्या हुआ यहाँ पे, बेसिकली देयर शुड, या तो शायद ओके ट्रैक मोड में मैं आ गया हूँ इसलिए गड़बड़ है। राइड मोड में वापस आया, स्ट्रीट मोड में जब आ जाता हूँ तो एक्चुअली एक और फीचर जो है वो आना चाहिए यहाँ पे, जो कि हाँ ये रहा स्पीड कंट्रोल। अब ये स्पीड कंट्रोल क्या करता है, ये बेसिकली आप काइंड ऑफ एक लिमिटर है। मेरे को कार्स में लिमिटर बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ पे भी लिमिटर दिया गया है। अब ये मैंने यहाँ पे ऑन किया और जब मैं बाहर आऊँगा, आप देख रहे हो ऊपर जो है लिमिटर बना हुआ आ गया है कि ये स्पीड पे लिमिटर है। अब मैं जो है कंट्रोल कर सकता हूँ कि भैया मेरा लिमिटर बढ़ के जो है यहाँ पे लगे 60 या 65 या 70, ये जो भी जो है मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। 1 पॉइंट भी सेट कर सकता हूँ कि 66 67 वैसे भी सेट कर सकता हूँ। और अगर वो लिमिटर लगा रखा है तो बाइक उससे ऊपर नहीं जाएगी। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। कहीं पे आपको लग रहा है कि चलान वलान करने के वो रहते हैं और मुझे नहीं पता होता कि स्पीड 80 है कि 85 चल रही है, तो आपने सेट कर दिया कि 80 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो बाइक उससे ऊपर नहीं जाती है। उस तरीके से वो इलेक्ट्रॉनिकली काम करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वार्निंग देती है, ये एक्चुअली लिमिट करता है, वो चीज़ है। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो मैंने आपको बता दी। इसके अंदर बहुत ही अच्छी स्क्रीन है। हाँ एक और चीज़, ट्रैक मोड और स्ट्रीट मोड में थोड़ा सा स्क्रीन का लेआउट जो है वो ऑब्वियसली बदल जाता है। ये जैसे स्ट्रीट मोड में मैंने एंटर किया और मैं यहाँ पे गया ट्रैक मोड में, पीछे आया तो स्क्रीन का लेआउट जो यहाँ पे देख रहे हो आप चेंज हो गया है। अब यहाँ पे लॉन्च जो है वो यहाँ पे ABS जो है रोड मोड में है, MTC ऑन है और टाइमर वगैरह दे दिया। और जैसे ही आप ये बटन दबाते जाओगे तो आपका जो देखो लैप टाइमर शुरू हो रहा है, उसके बाद में लैप जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है। ये फ्यूल गेज जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है। ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे है। उसके बाद इंटरेस्टिंगली
लिमिटर अभी ऑन दिखा रहा है, जबकि पहले ट्रैक मोड में लिमिटर ऑन नहीं हो रहा था। पता नहीं कैसा लिमिटर है जो अभी, हाँ यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा, तो लिमिटर शायद अभी काम नहीं करेगा ट्रैक मोड में, क्योंकि आप सेट तो अभी जो है नहीं कर सकते। तो ये मैं ड्राइव के वक्त देखूंगा कि कैसे क्या चीज़ काम कर रही है। एनी विच वे, ये स्क्रीन होगी, बड़ी सी स्क्रीन तो नहीं है, बट बड़े सारे फंक्शंस जो है वो इसमें ज़रूर दिए गए हैं। उसके बाद में टैंक जो है उसकी कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ा दी गई, 15 लीटर का टैंक जो है वो यहाँ पे हो गया है। आपको यहाँ से फ्यूल डालना है, जस्ट इन केस आपको नहीं पता है, मैं तो एक्चुअली चेक ही कर रहा था फ्यूल कितना है। उसके बाद में इसको मैं कर देता हूँ बंद। बहुत अच्छी क्वालिटी इन स्विचेस वगैरह की, काफ़ी अच्छी क्वालिटी, मैट फिनिश में फिनिश्ड है। यहाँ पे भी मैट पेंट जो है वो रखा गया है। एक चीज़ और कि प्लास्टिक पैनल्स वगैरह जो है थोड़े बढ़ गए हैं, नॉट जस्ट दिस पार्ट जो कि काफ़ी आगे तक आता है, जिसकी वजह से बाइक थोड़ी बड़ी भी लगती है, बट इनफैक्ट यहाँ पे भी जो है प्लास्टिक पार्ट यूज़ किया गया है। अब ये पार्ट पहले नहीं हुआ करते थे, ऑब्वियसली ड्यूक थोड़ी ज़्यादा नेकेड हुआ करती थी पहले, अब उतनी नेकेड तो नहीं रही है, बट स्टिल जो है बुरी किसी अंदाज से नहीं लगे। एक्चुअली गाड़ी बड़ी लग रही है, जो कि कई लोगों के लिए अच्छा साइन है कि भैया हमारी गाड़ी बड़ी दिख रही है, बट है अभी भी जो है वेट वगैरह कंट्रोल किया गया है। अब वेट पे ही बात करते हैं, जो ओवरऑल अनस्प्रंग मास है वो 4 किलो कम किया गया है, और साथ ही में मतलब अनस्प्रंग मास से टोटल वेट ही 4 किलो कम किया गया, मोस्टली अनस्प्रंग मास से आया। और यहाँ पे आपके पास में जो है ये नया इंजन है। जी हाँ, चैसी नहीं है, इंजन नया है, उसकी भी बात करते हैं। इंजन जो है पहले आता था 373 सीसी का, अब हो गया है 398.63 सीसी, यानी कि 399 सीसी का इंजन आप कह लो। पावर फिगर्स बढ़े, जी हाँ बिल्कुल पावर फिगर्स जो है वो बढ़े हैं। उसके बाद में क्या गाड़ी जो है इंजन लाइट हुआ है या हैवी हुआ है? इंजन एक्चुअली लाइटर है, जी हाँ, इंजन जो है वो हल्का हो गया है। पावर फिगर्स जो है वो चेंज हो गए हैं। कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आरपीएम बैंड जो है वो भी नीचे लाया है पीक पावर का, तो उसकी वजह से वो क्या क्या फील हो रहा है वो ड्राइव के वक्त उसकी बात कर लेंगे, राइड के वक्त। बट हाँ, यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं, और सबसे खास बात चैसी में जो चेंज है यहाँ पे, चलो ये ऑरेंज वाला देख पा रहे हो, ये इसकी वजह से चैसी काफ़ी मतलब विजिबल यहाँ पे हो जाती है, लेकिन ये स्टाइलिश फ्रेम के साथ में पीछे अब जो है यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ पे दिख पा रहा है, सब फ्रेम जो एल्यूमिनियम की दिख पा रही है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिशन जो है वो यहाँ पे दिया गया है, और कई छोटे मोटे चेंजेस हैं। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो रियर सस्पेंशन जो है, आगे वाले सस्पेंशन की तो बात ही करना मैं भूल गया। आगे वाला सस्पेंशन जो है वो प्री लोड और रीबाउंड कंप्रेशन और रीबाउंड के लिए एडजस्टेबिलिटी उसकी जो है वो यहाँ पे है। ये आप देख पा रहे हो, इधर जो है कंप्रेशन के लिए एडजस्टेबिलिटी, एक्चुअली ये देखो कंप्रेशन के लिए आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप जो है रीबाउंड के लिए एडजस्टमेंट जो है उसका कर सकते हो, जो कि एक वेलकम चेंज यहाँ पे हुआ है। नॉट जस्ट दैट, अगर आप देखोगे रियर में तो यहाँ पे भी आप जो है पहले प्री लोड एडजस्टमेंट तो पहले भी आता था, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 10 स्टेप का एडजस्टमेंट है। यहाँ पे आप जो है अब रीबाउंड एडजस्टमेंट जो है वो भी कर सकते हो, और ये ऑफ सेट है, थोड़ा सा एकदम सेंटर में सेट नहीं है, मोनोशॉक है लेकिन सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा ऑफ सेट है। अब वो ऑफ सेट होने की वजह से एक और चीज़ हुई है, पीछे यहाँ पे जो है एयर बॉक्स जो आप देख पा रहे हो वो भी बड़ा हो गया है। अभी मैं आपको जो शॉट दिखा रहा हूँ ये फ्रेम के शॉट्स, जिसमें आप ये एयर बॉक्स वगैरह भी देख पा रहे हो कि बड़ा हो गया है, और साथ ही में जो है ओवरऑल फ्रेम किस तरीके की लग रही है। पुराने वाले की फ्रेम देखनी है तो वो कुछ इस तरीके की लगती थी, बट हाँ नए वाले की फ्रेम जो है वो यहाँ पे है, और लगने के बाद तो ऐसी वो दिख ही रही है आपको। उसके बाद में स्टैंड्स पीछे जो है स्टेप वगैरह जो है वो ये आप देख पा रहे हो, अच्छा खासा, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी ऐसा गिनाने लायक नहीं है। LC4C दैट मीन्स लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक। सी का मतलब क्या, कॉम्पैक्ट है। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है कॉम्पैक्ट है, जो नए जनरेशन इंजन है उसको जो कहा जा रहा है। लिक्विड कूल्ड है ऑब्वियसली। आपको रेडिएटर अगर देखना है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ा सा रेडिएटर जो है वो आप करंटली यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे पीछे की तरफ। पीछे जो है आपको 150/60 R70 ये टायर साइज़ यूज़ किया गया है। अगेन है मेटलर, व्हील जो है वो अलग दिया गया है, डिस्क जो है उसका भी थोड़ा सा साइज़ जो है पीछे का बढ़ाया गया है, और साथ ही में आपको जो है ABS वगैरह पीछे भी मिलते हैं, उसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं ऐसे। ये आपके पास में पीछे लाइट्स, एक्चुअली लाइट मैंने बंद क्यों कर दी है आई डोंट नो। स्लाइड जो है वो आप करंटली यहाँ पे देख पा रहे हो। अब यहाँ ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी बढ़ाई गई है, लेकिन जो बढ़ी हुई ग्राउंड क्लियरेंस है एक्चुअली उसके बावजूद सीट हाइट जो है वो कम हुई है। 800 mm की सीट हाइट एक्चुअली इंटरनेशनल वर्जन से थोड़ी सी कम है, उसमें 820 mm की आती है। उसका रीज़न ये है कि उसमें एक छोटा सा और बीच में एक और एरिया आता है। अभी ये फोटो आप देखो, ये वाला एरिया जो है एक्स्ट्रा, उसकी वजह से सीट हाइट थोड़ी सी बड़ी होती है, बट बजाज ने ये कहा है कि आप ही जो KTM है उसकी सीट हाइट बढ़ा सकते हो, वो एडिशनल एक्सेसरी जो है आपको डीलरशिप पे मिल जाएगी। अभी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखो, ये जो डिज़ाइन है ये एक्चुअली आपको यहाँ पे दिखेगी,
दिख रही है आप, सेम डिज़ाइन जो है कैरी की, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी लग रही है। एक बार की मेरे को देखने में लगा कि ऑरेंज सीट कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, बट एक्चुअली ब्लू कलर लग ज़्यादा सुंदर रहा है, लेकिन ये कैमरा में थोड़ा सा बेटर ये आपको दिख रहा होगा, बट ब्लू कलर एक्चुअली बहुत ही सुंदर लग रहा है, वो आप ले सकते हैं। उसमें जो है आपको उतना ज़्यादा ऑरेंजिश फील जो है वो नहीं आएगा। यहाँ पे जो है ये पिलियन के लिए सीट है, ग्रैब रेल्स है, और ये लाइट पीछे की कुछ जो है इस तरीके की आपको दिख पा रही है। और तो क्या है पीछे बताने का, कुछ भी ऐसा नहीं है। साड़ी गार्ड ऑब्वियसली इंडिया में है तो साड़ी गार्ड तो आना ही था, तो वो भी आपको दिख रहा है। ये सब होने के बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ इस पे, जो कि है थोड़ा सा सस्ता वर्जन। उसकी प्राइस तो 3,10,000 है, जो कि पहले के मुकाबले 13,000 12,000 समथिंग बढ़ गई है। इसकी प्राइस 1,000 समथिंग बढ़ी है। उसकी आई थिंक पावर फिगर्स नहीं बताई थी, बट मैं उसमें लगा दूंगा। बट यहाँ पे जो है मैं सब कुछ आपको बता देता हूँ। पहले एक्चुअली बता देता हूँ, इंजन यहाँ पे भी नया है, फ्रेम यहाँ पे भी नया है। इंजन जो है वो उसकी कैपेसिटी सेम है 249 सीसी, लेकिन 1 HP पावर और 1 Nm टॉर्क जो है वो यहाँ डेफिनेटली बढ़ गया है। कितना हुआ है अब, पहले जो है वो 30 HP की पावर और आपको जो है मिलता था लगभग आई थिंक 24 Nm का टॉर्क। अब जो है वो 31 HP की पावर और 25 Nm का टॉर्क हो गया। लेकिन एक चेंज जो है वो आया है, वो ये कि RPM जो जिस पे वो पावर डिलीवर होती थी वो थोड़े से बदल गए हैं। अब अनफॉर्चुनेटली ये वाली बाइक हम आज नहीं चला सकते हैं। इनफैक्ट चलाना छोड़ो, KTM ने जो है हमें इसका ये LCD पैनल जो है वो भी ऑन करने का ऑप्शन नहीं दिया है, तो उस वाले से थोड़ा सा ऑड जो है वो आपको यहाँ पे लगेगा। ऑड मतलब इन द सेंस कमतर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये। बट फिर भी यहाँ पे जो है इसको अगर हमें देखने दिया था तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता, बट हम इसको जो है अभी नहीं ऑन कर सकते हैं। और ऑब्वियसली इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो मिस आउट भी जो है होने वाली है, बट कोई बात नहीं, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन स्विच गियर वगैरह देख लो आप, सेम स्विच गियर जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, सिमिलर टाइप हर जगह। इनफैक्ट मिरर्स वगैरह जो है वो भी सब सेम है। हाँ, आगे की तरफ आपको जो है लाइट वैसे ही मिलती है, लेकिन DRLs वगैरह जो है वो नहीं दी जाती है। इधर आपके पास में सेम साइज़ के व्हील्स वगैरह सब कुछ है। टायर जो हैं वो आपको अलग मिलते हैं। यहाँ पे MRF है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जी हाँ, MRF के टायर जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। स्टील ब्रेस नाम जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में इंजन जो है उसमें कुछ चीज़ों का और फ़र्क है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कैसे वो दिया गया है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कुछ एडिशनल चीज़ें जो है वो यहाँ से गायब है। स्पेशली अभी जो है किसी भी तरीके का कुछ गार्ड वार्ड नहीं लगा हुआ। हो सकता है शायद जब ये इसके बारे में मतलब ये राइड वाइड करें तब मैं इसके बारे में ज़्यादा बात करूँगा कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। फ्रेम यहाँ पे जो है वो ब्लैक है, और पीछे की यहाँ पे भी एलुमिनियम का इस्तेमाल जो किया गया है। और यहाँ पे भी जो है आपको दिया तो ऑफसेट मोनोशॉक ही है, बट इसमें एडजस्टेबिलिटी जो है वो नहीं है। इनफैक्ट इसके फ्रंट सस्पेंशन में भी जो है आप रिबाउंड और कंप्रेशन एडजस्टेबिलिटी जो है वो नहीं कर सकते हैं। और यही कुछ रीजंस है जिसकी वजह से इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी कम है। 2,39,000 समथिंग प्राइस जो है वो इसकी यहाँ पे रखी गई है। और ऑब्वियसली कई और चीज़ें हैं जो कि आगे पीछे चेंजेस हैं। पावर फिगर्स तो वगैरह चलो ठीक है, मतलब इसमें ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। उसमें जो है बड़ा बदलाव पावर फिगर्स के हिसाब से किया गया है, जो कि चलाने पे आई थिंक और ज़्यादा बेटर ट्रांसलेट होगा। क्योंकि पहले ऐसा हुआ करता था 43.5 Nm टॉर्क, मतलब 43.5 HP की पावर थी 9,000 RPM पे। अभी वो RPM 8500 RPM पे ही 46 PS की पावर निकालता है। लेकिन उससे ज़्यादा बेटर चेंज क्या है, 500 RPM कम पे ही जो है ओवरऑल जो बढ़ा हुआ टॉर्क है, जो कि 39 न्यूटन मीटर है, पहले 37 न्यूटन मीटर था, वो उससे मतलब 500 RPM पहले ही जो है पीक टॉर्क मिलने लग जाता है, जो कि एक्चुअली थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसको बनाना चाहिए। इंजन में रिफाइनमेंट है या नहीं है, गाड़ी जो है वाइब्रेट कितनी करती है, एक ही बात बोल दी मैंने 2 बार, लेकिन हैंडल कैसी होती है, क्या वो रॉ पावर वो ग्रंट है या नहीं है, वो सब बाद में। बट फिलहाल के लिए आपको मैं आवाज़ सुना देता हूँ। ये सुना, अंडरबेली माउंटेड एग्जॉस्ट जरूर है, बट फिर भी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बड़ी है। 180 mm होगी शायद ग्राउंड क्लियरेंस। तो ये सब कुछ है ड्यूक 390 और ड्यूक 250 के बारे में मेरे इंप्रेशंस जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। ऑब्वियसली ड्यूक 250 जैसा मैंने आपको बताया ये हम अभी नहीं चला सकते हैं, बट ड्यूक 390 जो है वो चलाएंगे, बट उसका वीडियो जो है वो कुछ दिनों बाद में आएगा। अभी इस वीडियो में जो है चला के बात करना अलाउड नहीं था तो ये वाली दिक्कत है। बट हाँ, कैसी लग रही क्या लग रही वो मैंने सब कुछ बता दिया। आप बताओ आपको 390 और 250 जो है कैसी लग रही है नई वाली, क्या कुछ कमी या कुछ बहुत ही अच्छा लगा है, जो भी चीज़ें आप हाईलाइट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।